अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट टाइम हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने दो लेवल पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जिसमें हमने कहा था कि छोटे छोटे बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बनते हैं। तो पहला लेवल हमने ये कहा था। दूसरा लेवल हम जो है वो पढ़ेंगे, उसमें मॉलिक्यूलर लेवल। हमने ये कहा था कि छोटे छोटे एटम जो हैं ये चूँकि अनस्टेबल होते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो एटम मिलकर तो मॉलिक्यूल बना देते हैं, जो कि एक स्टेबल कम्बिनेशन होता है। हमने फिर ये पढ़ा था कि इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरे वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, उनको हमने कहा कि वो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जांपल हमने कहा था कि मसलन इसमें ग्लूकोज है, मसलन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं और इनके अंदर जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा होता है। जबकि इन्हीं ग्लूकोज से मिलने के बाद तो बन जाती है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह प्रोटीन्स, ये बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए इनको कहते थे मैक्रो मॉलिक्यूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा लेवल है, जिसमें हमने इन छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, इनके मिलने से नई स्ट्रक्चर बनती हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। ये लफ्ज़ ऑर्गन, ऑर्गेनेल, छोटा हिस्सा। तो एक सेल हमारे पास हो तो उस सेल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स काम कर रही होती हैं, जो कि उस असल में इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो वो एक सेल की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो मुख्तलिफ़ तरह के मॉलिक्यूल्स मिलकर तो एक स्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं, हम कहते हैं ये एक सेल का ऑर्गेनेल है। और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेल मिलकर तो एक सेल बन जाते हैं। तो इस लेवल को हम तीसरे लेवल को कहेंगे ऑर्गेनेल लेवल, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स की बात हम करेंगे। मसलन इसमें एक ऑर्गेनेल का जिक्र करते हैं हम, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, इसी तरह कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे हम मिस कर गए। तो जब ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल फंक्शन है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका अपना इनफरादी काम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं तो उनके अलहदा काम है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये सब हर ऑर्गेनेल का अपना काम है, और ये कलेक्टिवली इन सब का काम इस सेल के फंक्शन बन जाना है। यानी जो ये काम करेंगे वो असल में सेल का काम कहलाएगा। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो है हमारे पास इन्हीं ऑर्गेनेल से मिलकर तो एक बन जाता है सेल। जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल, तो इसमें हमने ये देखें कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनेल सेल के अंदर इकट्ठे हुए हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनी है जिसका नाम हमने क्या रखा है जी, सेल। और बहुत सारे सेल ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जब एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं बहुत सारे सेल, तो हम उसको कलेक्टिवली उनको कहते हैं टिश्यू। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास आ गया टिश्यू लेवल। बहुत सारे सेल्स, हर सेल का एक अपना फंक्शन है। जब सारे सेल मिलकर कलेक्टिवली कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं ये एक टिश्यू बन चुके हैं। तो इस नेक्स्ट लेवल को हम कहेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हर एक का अपना फंक्शन होता है और हर एक की अपनी स्पेसिफिकेशन है। हर टिश्यू का जो अपना फंक्शन है वो कलेक्टिवली जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ही जगह पे एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करें तो वो बन जाते हैं ऑर्गन्स। तो ये नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गन लेवल। मसलन अगर हम कहें कि स्टमक एक ऑर्गन है, तो स्टमक के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक हैं एपिथेलियल
टिश्यूज़ और दूसरे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़, जो इसको मूव करने में मदद देते हैं। और ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये सिक्रीशंस पैदा करते हैं ताकि वो जो फूड उसके अंदर मौजूद है उसको वो डाइजेस्ट कर सके। और मसल टिश्यूज़ का काम है बाकायदा वो मसल्स के इसको स्टमक की दीवारों को मूव कराएं। अब ये दो टिश्यूज़ जो हैं इनका फंक्शन कलेक्टिवली बन जाता है इस ऑर्गन का फंक्शन। यानी ये ऑर्गन का नाम क्या है? स्टमक। तो ये इसके अंदर ये दो टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो इन टिश्यूज़ के अंदर सेल काम कर रहे होंगे वो इन टिश्यूज़ का फंक्शन बन जाएगा, और जो सेल्स हैं वो सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनेल उस सेल का फंक्शन बन जाएगा। हर ऑर्गेनेल उसके मालिक्यूलों के मुताबिक काम करेगा जिस किस्म के उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है, और वो मालिक्यूल उसी तरह काम करेंगे जिस किस्म के उसके अंदर एटम मौजूद हैं। यानी ये चेन इस तरह चलती रहती है। और ऑर्गन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन मिलकर तो एक बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन जो हैं वो एक बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब आपके पास एक ये हम अभी स्टमक की बात ही कर रहे थे, तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें चलते चलते इसमें हमारे पास जो है वो स्टमक काम कर रहा है, इसमें लीवर काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी एक ऑर्गन है। इसी तरह रेक्टम है, ये भी एक ऑर्गन है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन हैं जब वो कोई कलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो बन गए एक ऑर्गन सिस्टम। और ये एक नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक लिविंग ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ़ लेवल्स पर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि या तो वो इस लेवल पे होगा सब एटॉमिक और एटॉमिक, जो कि लीस्ट लेवल है, सबसे छोटा लेवल है। फिर एटम मिलते हैं तो वो मालिक्यूल मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गया। इससे बेहतर जो है, इससे ऊपर जो है वो है ऑर्गेनेल लेवल, जो इन्हीं मालिक्यूलों से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनेल्स मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने वाले इकट्ठे हों तो वो एक ही जगह एक ही सेल के अंदर, उसको कहते हैं हम, ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेल। और बहुत सारे सेल जब कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो हम कहते हैं टिशू। और टिश्यूज़ मिलकर तो खुद मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यूज़ एक ही जगह पे वो बना देते हैं एक स्टमक। और स्टमक जो है, सॉरी स्टमक कह रहा हूँ, एक ऑर्गन बना देते हैं। और वो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास जिसको कहते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल नेक्स्ट लेवल में जो जाता है तो वो हैं बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर, तो जैसे ये अभी हमने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, इसमें आपके पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी तरह रेक्टम है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर्स हैं, लीवर है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन है। तो ऑर्गन मिलकर तो पूरे का पूरा एक क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये नेक्स्ट लेवल है। और उसके बाद हमारे पास जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं या बनते हैं तो वो बन जाता है एक इंडिविजुअल। यानी अगर आप कहें तो एक इंडिविजुअल जो है असल में वो बहुत सारे सिस्टम्स का जो है वो नाम है। हम अगर अपने आप को देखें तो आप अपने एक एक सिस्टम को अलग करते चले जाएं, मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस किस्म के जब आप सिस्टम्स को अपने अलग करेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या हैं? असल में हम कलेक्शन हैं बहुत सारे सिस्टम्स की। जब सारे सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल बन गया। और ये एक नया नेक्स्ट लेवल है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। इसको कहते हैं हम कि ये उसका इंडिविजुअल लेवल है। और बहुत सारे इंडिविजुअल, मसलन अगर ह्यूमंस की बात करें, चूँकि इसमें हमने इसमें ज़हन में रखना है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एक ही स्पीशीज़ के अफराद होने चाहिए, यानी ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो नेचुरली। तो इन सब अफराद को इनकी जो तादाद है एक ही जैसे इंडिविजुअल्स की, मसलन अगर बहुत सारे चीता हों हमारे पास, चूँकि वो सारे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, इसी तरह कोई एलिफेंट्स की एक ग्रुप हो, हम हर एक अलहदा ग्रुप को हम कहते हैं ये उसके अफराद की तादाद को ये पॉपुलेशन है।
मसलन इंसान है, इंसानों की एक इलाके में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उनको हम कहेंगे ये एक पॉपुलेशन है। अगर एलिफेंट जहाँ पे मौजूद होंगे हम कहेंगे ये उनके पॉपुलेशन है। अगर एक वही इलाका है और उसमें मॉस्किटोज़ मौजूद हैं या कोई फूल मौजूद हैं, मसलन ब्रासिका पड़ा हुआ है या रोज़ के कोई पॉपुलेशन है, मतलब कुछ पौधे लगे हुए हैं फूलों के, गुलाब के, कोई चमेली के लगे, कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी एक ही जैसे एक ही स्पीशीज़ के जो अफराद होंगे हम उन अफराद की तादाद को कहेंगे पॉपुलेशन। और ये इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास बनता है पॉपुलेशन लेवल। ये नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन, जिसमें एक ही जैसे अफराद, इंडिविजुअल्स की जो तादाद है एक ही स्पीशीज़ के, हम उनको कहते हैं ये एक पॉपुलेशन है। और जब बहुत सारी पॉपुलेशंस किसी एक ही जगह पे रह रही हों, जैसे ये मैं अभी ये जो सर्कल लगा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये एक एरिया है और ये सारी पॉपुलेशंस वहाँ रह रही, मुख्तलिफ़ चीज़ों की पॉपुलेशंस रह रही, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के अफराद रह रहे हैं, इंडिविजुअल्स रह रहे हैं मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के, तो हम उसको कह देते हैं ये एक बड़ा लेवल है जिसको कहते हैं हम कम्यूनिटी लेवल। नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास वो क्या है, कम्युनिटी लेवल। ठीक है जी, यानी एक ही जैसे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस की असेंबलीज जो है, असेंबलीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठी की हैं, किसी एक जगह में रहती हैं, किसी एक इलाके में रहती हैं, तो उन पॉपुलेशंस के जो एक ही जगह में रहने से जो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, जो उसको इकट्ठा कर रहे हैं या असेंबली कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये एक कम्युनिटी बन गई है। और ज़मीन, यानी ज़मीन जो है वो सारी जो है पॉपुलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो एरिया जहाँ पे ज़मीन पर लिविंग वर्ल्ड मौजूद होती है, जिंदा जानदार मौजूद हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर, या इसका जो दूसरा नाम है वो है जोन ऑफ लाइफ। ये वाला एरिया, ये जो दरमियान में एरिया है, इसमें तो बहुत सारा एरिया ऐसा है ना जो कि इनहेबिटेड ही नहीं है, यानी वो उसमें रहने के काबिल नहीं, बहुत ज़्यादा या तो गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन ज़मीन का वो एरिया जहाँ पे कोई लिविंग कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं, जहाँ पे लिविंग कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं, उस एरिया को हम कहते हैं बायो फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ। और स्फीयर का मतलब होता है दायरा, यानी सर्कल जहाँ पे वो मौजूद हैं चीज़ें। तो बायोस्फीयर वो एरिया, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये आपके पास जोन ऑफ लाइफ भी कहलाता है, यानी वो एरिया जहाँ पे ज़िंदगी के असरात मौजूद हैं, यानी ज़िंदा चीज़ें कोई ना कोई मौजूद हैं, चाहे वो बैक्टीरिया ही हों, कोई भी हो, किसी भी शेप में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई बड़े इंडिविजुअल हों, एनिमल्स हों, कोई प्लांट्स हों, किसी किस्म के भी हों, तो वो इतना है। और ये एस्टीमेट किया जाता है तकरीबन ये ज़मीन के ऊपर 20 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ ज़मीन पर जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, इसका तकरीबन ये 20 किलोमीटर का एरिया है जिस पर ज़िंदगी मौजूद होती है। और इसको कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सेब के ऊपर छिलका होता है, इतना से एरिया इसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली बनता है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल है जिसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर लेवल। तो इस तरह आप अगर अब शुरू से देखें तो ये यहाँ से देखें कि पहला लेवल था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, जिसमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की थी हमने। फिर हमने कहा यही एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनेल बन जाता है, ऑर्गेनेल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो एक सेल बन जाता है, सेल बहुत सारे जो फंक्शन कर रहे होते हैं तो कई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें तो हम कहते हैं ये टिश्यू बन गए हैं। और टिश्यूज़ जब किसी कॉमन काज के लिए कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मुख्तलिफ टिश्यूज़ मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो मिलकर तो किसी कॉमन काज के लिए कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम कहते हैं ये ऑर्गन है। और बहुत सारे ऑर्गन जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, ये बात ज़हन में रख लें, इस बात पे आपने फोकस रखना है कि जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, जो ऐसे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका बुनियादी काम है डाइजेशन ऑफ फूड। अगरचे इसमें स्टमक और काम कर रहा है, लिवर और कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन और कर रही है, इन सब के फंक्शन तो डिफरेंट हैं क्योंकि हर ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इन सब का काज सेम है, वो है डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो भी इनका फूड का डाइजेशन करने में जो ये सिस्टम, सारे ऑर्गन जो हैं ये रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इनका कॉमन काज है
तो हम कहते हैं ये बन गया एक सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का सिस्टम। और ये लेवल भी हमारे पास है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और एक इंडिविजुअल जो है कोई भी होगा, उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल काम कर रहे होंगे। तो हम उस नेक्स्ट लेवल जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो किस में तब्दील हो जाता है, इंडिविजुअल लेवल में। और एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों, एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स और उनकी नंबर, ये दो चीज़ें इसमें याद रखनी है आपने। तादाद, स्पीशीज़ का मतलब कि जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें नेचुरली और बच्चे पैदा कर सकें और उनके बच्चे भी बच्चे पैदा कर सकें। यानी फिर मैं इसको रीफ्रेज करता हूं कि स्पीशीज़ में वो अफराद शामिल होते हैं जो नेचुरली रिप्रोडक्शन कर सकें और बच्चे भी उनके फर्टाइल हों, यानी आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो। हम कहते हैं ये एक ही स्पीशीज़ है। तो एक ही स्पीशीज़ के जितने भी अफराद की तादाद वहाँ मौजूद होएगी, हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। ये इसकी पॉपुलेशन में शुमार होंगे, उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन। अब ये मसलन कोई अगर कोई जगह भी आपके पास घर है, आपके पास इलाका है, तो उसमें कोई एक पॉपुलेशन तो नहीं रह रही होती, उसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लार्जर एनिमल्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस जहाँ पे इकट्ठी रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, उनको हम इकट्ठा करके कहते हैं कम्युनिटी। वो कम्युनिटी बन जाती है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है। जैसे ये हम देख रहे हैं, इसमें अगर एक सोसाइटी है, एक जगह है और उसके अंदर इंसान रह रहे हैं और ये दूसरी भी जानवर पौधे रह रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस रह रही हैं, उनकी कोई ना कोई इंटरेक्शन आपस में होगी। वो जो इंटरेक्शन होगी हम कहेंगे ये एक कम्युनिटी बन गई है, कम्युनिटी लेवल है। और कम्युनिटीज़ जहाँ पे रहती हैं ज़मीन के जिस एरिया में, जिस जगह में, जिस हिस्से में, उसको कहते हैं जोन ऑफ लाइफ या बायोस्फीयर, जोन ऑफ लाइफ या बायोस्फीयर। और यही हमारा नेक्स्ट लेवल है, बायोस्फीयर। तो इस तरह पूरी दुनिया जो है वो एक बायोस्फीयर है, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। लेकिन जिस हिस्से में ज़मीन की ज़िंदगी के आसरात हैं, मौजूदगी के यानी पाई जाते हैं ज़िंदा जानदार, वो सिर्फ 20 किलोमीटर का एरिया है, जिसको हम कहते हैं ये जोन ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी यहाँ पे पाई जाएगी, इसके अबव भी नहीं है और उससे बिलो भी नहीं है। तो उस एरिया को हम जो तशबीह देनी हो, हमने उसको सिमिलैरिटी बतानी हो कि भाई ये कितना को वॉल्यूम बनता है इस ज़मीन के मुताबिक, तो इसका वॉल्यूम जिस तरह एक सेब है और उसके ऊपर इतनी बारीक पतली सी तय होती है छिलके की, तो इसी तरह सिर्फ जोन ऑफ लाइफ उतना ही है जितना एक छिलका है सेब के ऊपर, इतना बारीक सा एरिया जिसके ऊपर ज़िंदगी के असरात हैं। इसको आप पढ़ें, अपनी बुक से पढ़ें, ये इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्लियर हो। बाकी जो कोई मसला हो तो अपने टीचर से पूछें।